नमस्कार दोस्तों, अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है कैसे सुने। आप सब जानते ही हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में रहते हुए विभिन्न स्तरों पर घर से लेकर बाहर तक यानी कि उसका जहां भी कार्य क्षेत्र है उसको कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है। चाहे वह कोई प्रौढ़ व्यक्ति हो या विद्यार्थी हो। विद्यार्थी को अपने विद्यालय में शिक्षकों से और हर व्यक्ति को अपने अपने विभाग में अपने अपने स्तर पर अपने सगे संबंधियों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुनना ही पड़ता है। लेकिन अक्सर हम सबसे सुनने में कुछ गलतियां हो जाती हैं जिससे हम वक्ता के या किसी भी व्यक्ति की कही गई बात को सार्थक वे में समझ नहीं पाते हैं और एक छोटे समय में ही उसको भूल जाते हैं। तो हमारी यह कोशिश है कि इस शैक्षिक वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को सुनने के संबंध में कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे आपका सुनना अब कल से बेहतर हो जाए। तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस छोटी सी शैक्षिक वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की अच्छी और महत्वपूर्ण शैक्षिक वीडियोस आपको मिलती रहें। आइए अब हम बात करते हैं सुनने की। दोस्तों देखिए, यहाँ हमने लिखा है सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना, फिर समानुभूति श्रवण। इन सभी शब्दों पर ध्यान देना है आप सबको। सुनने को हम इंग्लिश में कहते हैं हियरिंग, ध्यान पूर्वक सुनने को हम कहते हैं लिसनिंग और समानुभूति श्रवण को हम कहते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग। देखिए, सुनना जो हमारा होता है इसमें हम किसी भी वक्ता की बातों को ऐसे एक औपचारिकता बस या फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए सुनते हैं। अर्थात हम सुनने में सक्रिय नहीं होते हैं या हमारी जो जागरूकता होती है वो सक्रिय नहीं होती है। हम रुचि पूर्वक नहीं सुनते हैं। कोई भी वक्ता बोल रहा है हम उसको एक औपचारिकता बस सुन रहे हैं। अर्थात हम केवल शारीरिक क्रिया कर रहे हैं। सुनने का काम जो होता है वो हमारे शारीरिक अंग कान से होता है। अर्थात हम सुनने में केवल शारीरिक क्रिया या शारीरिक गतिविधि ही करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ध्यान पूर्वक सुनने की, तो हम सुनने से एक स्टेप एडवांस की स्थिति में होते हैं। जब हम ध्यान पूर्वक सुनना स्टार्ट करते हैं तो इसमें किसी भी वक्ता की बातों को हम एकाग्रचित से, शांत मन से, बुद्धि पूर्वक या ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करते हैं। अर्थात हम ध्यान पूर्वक सुनने में एक मनोवैज्ञानिक क्रिया की ओर अग्रसर हो जाते हैं और यह हमारी जो मनोवैज्ञानिक क्रिया है यह शारीरिक क्रिया के सहयोग से ही होती है। अर्थात हम जब सुनते हैं और सुनने में बुद्धि का प्रयोग करते हैं या मन का प्रयोग करते हैं और शांत चित्त से सुनते हैं तो हम ध्यान पूर्वक सुनना स्टार्ट कर देते हैं और किसी भी वक्ता की बात को सक्रिय रहकर एकाग्रचित मन से ध्यान पूर्वक सुन के उसे ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। फिर अगर हम बात करें ध्यान पूर्वक सुनने से एक स्टेप और एडवांस की, तो हम पाते हैं कि समानुभूति श्रवण होता है। अब समानुभूति श्रवण में हम यह करते हैं कि कोई भी वक्ता जिस भी तथ्य को, जिस भी बात को, जिस भी घटना को, जिस भी विचार को जिस परिस्थिति में बताने का प्रयास करता है हमें उसी के कथनों में उसी के अनुसार समझने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि वक्ता के कथनों को उसी के अनुसार समझने का प्रयास। अर्थात अगर हम सुनने से ध्यान पूर्वक सुनने और समानुभूति श्रवण तक पहुंचते हैं तो यह श्योर है कि हम किसी भी वक्ता के विचारों को, उसके बातों को, उसके कथनों को 100%
आत्मसात कर सकते हैं और उसके विचारों से, उसके बातों से लाभान्वित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे हमारी यह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब आज से जब भी किसी वक्ता को, किसी भी बात को, किसी भी तथ्य को, किसी भी ज्ञानवर्धक चीज को सुने तो केवल सुने ना, उसे ध्यान पूर्वक सुने और फिर समानुभूति श्रवण करें। अगर आप समानुभूति श्रवण नहीं कर सकते हैं तो प्लीज ध्यान पूर्वक जरूर सुने, ताकि आपको किसी भी विचार से, किसी भी बात से, किसी भी तथ्य से, किसी भी वक्ता के ज्ञान से 100% लाभ हो और आपका भविष्य ज्ञानमय हो, प्रकाशमय हो। इसी कामना के साथ आप सबको नमस्कार।